कल्याण सुंदर यमुने महारानी की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल बनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय सज्जन भी, जैसे कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान वन की ओर प्रस्थान किए हैं अपने निज जनों को कृतार्थ करने के लिए, जन साधारण पर कृपा करने के लिए निकले हैं प्रभु। जैसे
अभी अभी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, आप सबने देखा होगा। रथ यात्रा निकली ना। केडी जी आगे आ गया, तो केडी जी को सर जी आ जाओ यहाँ। अरे नहीं प्लीज आ जाओ। आदरणीय केडी जी से प्रार्थना है, आदि कथा के भाव रखे मनोकृत करेंगे आदरणीय श्री केडी जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री श्री गणहरण मंगल कर्ण काटुन सकल कलेश गौरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान मान स्वामी शारदे रखिए मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम गाँव इन सबकी वंदना मेरी पूर्ण हो सौगाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तो आस कर मेरे गटकेरी पर देखो रसना परवासा करो तमय शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वारणव रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल वेद संभारी हरे ओ नाथ मम संकट बारी। मंगल भावनी मंगल आरी धरे ओ सुदा सिरति अजीर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानेगी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताकि जोगे पद कमल मनाऊं जासो कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पवन तनय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कैसब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक देखी बट छावरी दसी मुद्र तन पात कहीं गावई छिनको प्रश्रमो
गव नव आई की प्रात सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पर नव पवन कुमार कर भर पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप धर। बोलिए शंकर भगवान। चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करे सखी एक पंथ तो पास। आए थे भोग भोगने आए, उन भोगों में अगर भगवान का नाम ले लिया जाए, भोग तो हमने भोगने हैं, चाहे नाम लो चाहे मत लो, जैसे आपने कर्म कर रखे हैं वो आपने काटने पड़ेंगे। भोग भोगने के लिए कौन पशु पक्षी भी आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा कर दी, भोग के साथ साथ अपने नाम का भी स्मरण करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे पाई न परलोक सवारा, ये साधन है, साधन बना दिया उस मंजिल तक पहुंचने के। और श्रावण का मास बड़ा पावन मास है, चारों तरफ जयकारे हैं, बम भोले के जयकारे जयकारे, बोल बम 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 बोल बम 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 जयकारे। उनसे कभी नफरत मत करिए, साक्षात शिव का स्वरूप है, उनकी तपस्या का भी भंग करने की कोशिश मत करियो। भाव में आकर हम जो ना उनके पैरों की तरफ है, मानसिक दंडवत प्रणाम कर लो, मानसिक प्रणाम कर लो, और अच्छा बुरा भी मत करना। कोई कावड़िया जा रहा है, उसकी चाल एबनॉर्मल हो सकती है, अरे 200 किलोमीटर से, कोई 400 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, स्वाभाविक है, पैरों में छाली भी पड़ जाएंगे कहीं तो उसकी चाल नॉर्मल। नॉर्मल क्या कहते हैं, क्या जो जरूरी था जब बस का ही नहीं था थे, उसको मत कहो। मन ही मन में प्रार्थना करो कि ये परमपिता परमेश्वर, जो इस कामना है तो जो आपका ये अनुष्ठान किया है, जो आपके लिए तप कर रहा है, भगवान इसके तप को सफल करे। ठीक है, आज कावड़ियों के बीच में कुछ आताताई हैं, मानता हूं, लेकिन कावड़ियां नहीं, लेकिन उनमें जो शुद्ध कावड़ियां उनका क्या कसूर है। अब एक ये धानों का सीजन से लहरों पाई का, किसान तो धान ही धान लगाओ है ना, या खरपतवार कहां से आ जाए, ये तो बिन बलाई आ जाए ना, तो उसमें धाना का क्या कसूर है। अगर गुस्से में आड़ के किसान गेहूं की फसल उगावे है, बिजाई करे है, उसमें नाना प्रकार की खरपतवार आ जाए है, और वो गुस्से में आड़ के वो जो है उस पर ट्रैक्टर चलवा देगा, अपना नुकसान करेगा। गेहूं तो गेहूं है, कावड़ तो जो बसियों का भगत है, हम तो अपना नुकसान कर लेंगे। लेकिन हाँ, वो गेहूं को बचाने के लिए, उन धानों की फसल को बचाने के लिए कीटनाशक छिड़काव करा जाए, और ये कीटनाशक दवाइयां का प्रबंध करना प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम किससे चला, सरकार से। ये सरकार देखे इस काम को, ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसान ने अपना काम कर दिया, पहले देखा होगा टीडी दल आया करती, सरकार हवाई छप वो करा करती, फिर उससे भी बात बनी, वहां कंट्रैक्ट करके कंपनियों को करके पैसा लगाकर ये कह लगे कि मेरे जमींदारों के लिए ऐसी दवाई ऐसा खाद बीज तैयार करो जो उनकी फसल जो है सुरक्षित उनके घरों में आ जाए, क्योंकि अन्न ब्रह्म है। ठीक इसी प्रकार ये प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो बदतमीजियां हो रही हैं, जो हो रही हैं, जो आपस में दंगे फसाद करवाओ हैं, प्रशासन कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन कावड़ियों का क्या कसूर है उसमें, वो तो शिव का ही स्वरूप है। और जिस दिन शिव का अस्तित्व मिट गया उस दिन प्रलय आ जाएगी। जिस दिन शिव हमारे उस दिन चलेगा ना, शिव हमारे अंदर से चला जा, क्या कहेंगे, जल्दी जला दो, सब हो जाए। वो इस शरीर को चलाने वाला बंद वो शिव है, शिव जिसकी छत्र छाया में आप बैठे हो, आराम से ट्रेन, विमान, वायुयान, जलयान सब कुछ चल रहा है, वो उसमें मूल रूप में स्थित है। तो वो कौन है, शिव है। देख रहे हो, बाहर खड़े होकर देख रहे हो, आराम से आपने शिव की याद करती चली जाएगी। जब प्रलय का समय आओगा, ये शिव जो ना शुक्रता चला जाएगा, सब उसमें सम्मिलित हो जाएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ अपने उसका अनुभव करके ये एक एक चौपाई या महात्माओं के जो उनको प्रैक्टिकल करो। ज्ञान दिया है भगवान ने उसको विज्ञान के लिए, आज ज्ञान के कारण पता ना क्या क्या बना कर दिया। पहले हमारे ऋषि महात्मा कितने वो थे, आज जो 24 घंटे में लगा है, वहां अंतरिक्ष में तारे बिना 24 घंटे ला के वो कर दिया।
हमारे पुराणों को कहेंगे बोल लीला है, ये है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाया करते राजा दशरथ जी, अगस्त जी महाराज, ये अंतरिक्ष में ऐसे फैल गया करते करते ऋषि जी महाराज ऐसे वायुयान की रचना कर दी। माता तो देवती को लेकर उसके सारा आकाश मंडल में उसका भ्रमण कराया। यही तो है, ये बस कोरा का कोरा विज्ञान भरा हुआ विज्ञान। तो आपका लगन मेहनत कितना किसमें वो है, ये है। श्री राम जय जय। धर्मपाल जी, हम कावड़ लेने जा रहे थे, वहां बैठे हुए थे, एक बता रहा था, बोले यहाँ ना एक बाबा जी है, बिल्कुल इस नाम 25 साल हो रही है, देखते हुए का वैसा है, उम्र उसकी यही लगा 60-65 साल की। एक महात्मा ने बताया कम से कम 250 साल से थे इन्हें मेरे पूर्वज मैं दिया, हम सुन रहे हैं। और वो ऐसे पहाड़ी में बैठे थे, उसके पास कुछ पहुंच गए, अगर महाराज जी को सुनाओ, बोला बच्चा भजन करो। ज्यादा शोर शराबा करने लग गया ना, उठकर दूसरी पहाड़ी पर बैठा, बोला अपने आराम से भजन कर लो। कितना वो था, कितना वो है, ये सब का सब क्या है इन हमारे शास्त्रों में। इनमें अब ये कहोगे कि जो है ना ये तो सारे के सारे ये नहीं, सिद्ध करके दिखा दिया भाई। अब हमारा भाई ये चलेगा चंद्रयान पे तो पता चल गया, आते हुए पहले नुकार दे कपौड़ संघ है, वहां का एक दिन यहाँ के 15 दिन बराबर हो जाए, तो बताओ इसमें क्या है। लेकिन हमारा कलियुगी जीव है ना, इन बातों को मानता नहीं, वो तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहे, इंस्टेंट। में रह क्या हो गई, ये जो यात्रा है ये साधारण यात्रा है। अरे भगवान राम ने वनवास दे दिया, माता कैकेयी ने कह दिया तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वो जाकर के सीधा वाल्मीकि जी के आश्रम में या वहां से जाकर सीधा चित्रकूट की यात्रा कर सके था, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की जरूरत क्या थी भाई। पहली बात तो ये है, दशरथ जी महाराज ने शिव जी महाराज की पूजा की। आपका ध्यान हो 44 दोहे से ऊपरली पंक्ति है शायद हो, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी आरत हरण निज जिन। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी का बिना सोचे समझे वाले देने वाले हो आप। मेरा जो इस समय में जो दुख आया है, इस दुख का निवारण करो। अब आपका हो गया निवारण, हाँ हो गया, मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले स्वर्ग लोक में गया, वो स्वर्ग लोक में देखना था सारा का सारा। वहां जाकर दशरथ जी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके पूर्वज और ऋषि महात्मा, और जो संग्राम जो युद्ध करना था उसका भी कौशल करना था कि देख तो इसको पुत्र समझ रहा था, साधारण पुत्र नहीं। वहां से फिर उसने मोक्ष की यात्रा शुरू कर दी। दूसरा, भगवान राम जहां जाकर चले, एक वो सूत्र है इसमें वेदों का। भारत कहां स्नान किया? प्रयागराज में स्नान किया। प्रयागराज साक्षात शिव का स्वरूप है। जो त्रिपुंड धारण करे है ना, हम पहले अध्याय में पढ़ना, इसमें 3 है, ये 3 गंगा यमुना सरस्वती, और उसमें एक उसमें त्रिपुंड एक लाइन में 9 देवताओं का वास है। 27 देवते आज जब आप ये त्रिपुंड धारण करे हैं, 27 देवताओं का यहाँ पर वास हो। चलो, उसके बाद शिव जी को मनाने के बाद शिव जी को स्नान किया। 4 पदार्थी बड़े भंडारू पुण्य परदेश देश यति चारू। वहां से चल पड़े, भारद्वाज जी मुनि के आश्रम पे आए। भारद्वाज मुनि कौन है? वाल्मीकि जी महाराज का शिष्य है, राम का प्रेमी है। राम का जो प्रेमी है, जो तत्वों से एक ही है, उसके पास भगवान जरूर आ जाएंगे, गारंटी है। किसी न किसी रूप में आओगे, हमारी आंखें पहचान नहीं सकती। बस सच बताऊं, आपके पास आओगा। मैं सीट पर बैठा बैठा धर्मपाल जी आपकी बार कावड़ लेने नहीं गया। बड़ा मन में वो हो रहा है, यार मेरा साथ छूट गया, कोई परिस्थिति ऐसी होगी। मेरा हो गया, मेरे साथी अब वहां चले गए होंगे, वहां गए होंगे, यार अमरनाथ के भी यात्रा करके आए मेरे साथी कुछ है। ये मैं उनके ख्यालों में डूबा हुआ था। ये काका है, बोले लो झर जी, ये अमरनाथ का प्रसाद है। प्रसाद में और अमरनाथ में कोई भेद है ही नहीं।
अगर आप उसको खाली खीर मखाने समझोगे तो बहुत घाटे में रह जाओगे। और प्रभु उसी को प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए। हो आपने सोचा वही रिजल्ट दे दिया, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया। ये तो आपकी भावना के ऊपर है, किस भावना से भगवान को आप पुकारते हो। ये उसकी बात नहीं है। प्रसाद को साधारण मत समझो। कभी मंदिर में जाकर प्रसाद ग्रहण करो, हो वो साक्षात प्रसाद, वो विष्णु का प्रसाद है, वो महाकाली माई का प्रसाद है। वहां से शंकर भगवान को मना के चले, भारद्वाज मुनि पाए। वहां जाकर के मैं जो बताना चाहूं वो है, 50 शिष्यों को बुलाया। भगवान राम ने पूछ लिया कि प्रभु कौन से मार्ग से जाऊं मैं? बोला प्रभु आप भी पूछो। बराबर ये आने वालों के लिए ये को है। 50 शिष्य बुलाए। 50 शिष्य का मतलब कौन है वो शिष्य 50? अब सनातन धर्म के अनुयायी हो। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 स्मृतियां और 6 वेदांत। क्या मतलब इसका? जोड़ दो। 50 रास्ते भगवान के जाने के, अनेक रास्ते हैं। 4 वेद ना समझाओ तो 6 दर्शन पढ़ लो, उनके 18 जो स्मृतियां हैं वो पढ़ लो, जो उनमें सारा का सारा। लेकिन फिर जो ना आखिर में 4 रहेगी। कहने लगा कि सारे के सारे रास्ते जो 50 रास्ते हैं ये इसी से निकले हैं, 4 वेदों में समाहित हो गए। फुटक का रूप काट के चल पड़े। उन 4 को भी वहां से प्रभु ने कहने लगा कि आप जाओ। क्या मतलब? 3 ही रह गए। एक जो है निषाद राज जी, केवटिया, एक मुख्यतः 3। क्या मतलब है? वेदों में जो बताया है पुरुष, प्रकृति और जीव ये नित्य है। 3 रह गए, पुरुष, प्रकृति और वेद। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाएंगे, इसके भारद्वाज मुनि आश्रम के इसके जो बीच का जो समय लिया, क्या गजब का। इसको पढ़ के देखो आप। जो प्रसंग चल रहे हैं तकरीबन सारे यही चल रहा है। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। जैसा आप करोगे, जैसा देखोगे वही है। कोई सोचे देखो कितने सुंदर कुमार हैं यार, राजा के पुत्र हैं, क्या उनकी राजरानी है, ये उसका छोटा भाई है, उनके लिए वो माया बन गई। और कोई ब्रह्म और ये उनके लिए वो तारणहार बन गया। चलते जा रहे हैं, यात्रा करते जा रहे हैं। क्या मतलब है? भगवान ने तीनों के तीनों लोकों के प्राणियों को, तीनों के उनको मुक्ति दे दी। जहां पैदल यात्रा कर रहे हैं, नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं, जितने भी थलचर हैं, सब के सब जिस मार्ग से गए, सब के सबको मुक्ति मिल गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जो कीड़े मकोड़े विषैले जीव यहाँ तक वो चलने में सक्षम नहीं है। सांप की योनि बहुत भयंकर योनि है, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। मंदिर वंदिर में कोई लठ मारेगा वहीं उसके बुक कर देगा बेचारे। लेकिन भगवान राम के चरणों को लिपट के उन्हें भी अपनी मुक्ति पा लेगी। अपना स्वभाव छोड़ दिया। स्वभाव छोड़ना बड़ा मुश्किल है। प्रकृति, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। प्रकृति बड़ी मुश्किल से बदली जा है, लेकिन प्रभु के दर्शनों का पड़ा है, प्रकृति बदल गई। उसकी प्रकृति क्या है? डंकी गला जोड़ा जहर छोटेगा। आते देखे होंगे आपने, जब भी बोलेंगे उनके मुंह से जहर निकलेगा। अपनी पिछली योनि का पता कर लियो कौन सी जहर ही। एक आधा देखा होगा 24 घंटे लड़ने के तैयार रहेगा, पंजा मारेगा। एक आधा देखा होगा उसकी लात इतनी चल रहा है 24 घंटे लात मारे जाएगा। अंदाजा ला लो आप इसको, आप पिछले अपनी उस योनि को छोड़ के आ रहे। भगवान की कृपा होगी, मानुष देह मिलेगी। मानुष देह के बाद भी जो सूक्ष्म शरीर में जो आपके किए हुए कर्म जो है वो जीव, वो साधने का, ये शरीर का क्या कसूर है? जो इसी प्रकार चलाओगे आपने चल पड़ेगा। चल पड़े सोहित कैसे है? यात्राएं चल रही, और ये इसकी यात्रा कहाँ रुकेगी? चित्रकूट पर जाकर रुकेगी। क्या मतलब है इसका? चित्रकूट पर भगवान ने करीब 11 साल से ऊपर बिताए हैं। अपने
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन। और जब ये मन वो परमात्मा के चरणों में लिपट करके उसके चित्र को अपने हृदय में को कूट कूट कर भर ले, उसकी नाम उसका बन जाए चित्र को, वहां जीव को विश्राम मिल गया है। बड़े बड़े महातस्वीर है, बड़े चित्रकूट व कामदगिरी पर्वत है, जो हाँ जो विंध्याचल पर्वत होगा जित रोशनी सी दिखे, जिसने सजन बताया करते या नदी पोषणी सी दिखे। और कह लक्ष्मी चंद कहना पति के मैं के तीर्थ नाही। पति पत्नी का ये जो ना ये साधारण ये नहीं है समझो मनोरंजन करने के लिए या करने के लिए, इसमें एक एक का हमने एक एक सूत्र मिले हैं। पति पत्नी को जब भी समय मिले, समय बड़ा मुश्किल मिले आजकल। क्यों? आजकल तो पत्नी भी जॉब पे है और भाई पति भी जॉब पे है। वो बेंगलोर में पोस्टिंग है, उसकी दिल्ली पोस्टिंग है, उसकी बंबई पोस्टिंग है, उसकी वहां है। कदे महीने 2 महीने में बेचारा का एक मिलन होगा, उसमें भी वह ना लड़ने चाह रहे हैं, तने इतना कर दिया, तने न्यो कर दिया, तने नहीं मिलता समय। कलयुग है ना, पैसे की तो भरमार होगी, लेकिन ये कलयुग का दिखाया जाएगा कि मेरे पैसे से जीव को सुख नहीं होता। सुख हो जा तो थोड़ी चीज है। घरवा साजे बुढ़े बुढ़े कहा करे, आज से 40 साल पहले देख लो कितने खुश होया करते। घरवा साजे चाल्या करे हो वीर मर्द की एक सलाह, 2 में सिंधी बीच में कान त्रिगुण माया दही फिला। इन वीरा का इन मर्दा के बिना होता देखा नहीं भला, जैसे मीरा बाई पार उतर की खुद कृष्ण जी बड़े मला। यो चंदा करे रात ने चांदनी के सरजा बाती तेल बिना, घर भारी दुख पाया करे से वीर मर्द के मेल बना। वीर मर्द का तो मेल होना चाहिए। वीर मर्द की आपस में तकरार है ना, तो आने वाली संतान के भी संस्कार निरस्त चलेगा। क्या संस्कार देंगे वो, जो तुम्हारा आपस का एक कड़ा खत्म नहीं हो लिया, बच्चों को तुम क्या संस्कार दोगे? इसलिए जब भी पति पत्नी को समय मिल जाए, बड़ी मुश्किल है ये ना। ये कई बार तो फिल्मी गाने ना सारे ये भी बहुत बढ़िया लग गए मैंने, इन्हें सुन लिया करो, इनसे शिक्षा ले लिया करो। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कब प्रभु का और आत्मा का परमात्मा का कभी कभी मिलन हो। खून जाए हम कभी इस दुनिया की भीड़ में, मिलती है मोहलत पास आने की कभी कभी। दुनिया की भीड़ कौन सी है बंधुओं? खून जाए हम कभी दुनिया की भीड़ में। साधारण बोल है ये नहीं, कैसे बना लो? ये माता का रास्ता, पिता का, ये दुनिया की भीड़ है। यारे प्यारे रिश्तेदार नाती, उन भीड़ में ऐसे खूजा है, भगवान के मंदिर तक भगवान का नाम करने का वो नहीं मिलता। दूसरी बात, ये तो दृश्य जगत है, तो अदृश्य जगत जो आपने अपने हृदय के बस बैठा रखा है, वो परमात्मा को भूल गए। क्यों? उसको जाने तक का समय नहीं मिलता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार का हमने कौन पाया है, इकट्ठा कर लिया। खून न जाए हम कहीं इस दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। गाया करो, सुना करो, गुणा करो। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। अरे सब है, जीव तो ये आत्मा सब में है। अब ये बता दो परमात्मा कितने करीब है। खुश नसीब हैं जो अपने पिया के पास हैं। कबीर जी ने कह दी कि आज मेरा 16 श्रृंगार करो। क्यों? मेरा बस आज मैं अपने पिया से मिलने जा रही। अरे तू आई, घबराया नहीं, कहले मेरी सखी आज मेरे 16 श्रृंगार कर दो, आज मेरे दुल्हन की तरह आज मेरे को सजा दो। आज जिसकी मैंने आस थी, पिया मिलन की आस, आज जो मेरे को जोली देते के बुला रहा है। कभी राजा, कभी राजा, कभी राजा। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। पिया साधारण नहीं, वो पिया जो हमारे पूरे शरीर को, पूरे संसार का जो पति है, जो स्वामी है, जो जगदीश है,
जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसको बोलते हैं। यही परमात्मा आज थलचर, जलचर, नरचर सबको जो है ना दर्शन करता हुआ आगे बढ़े। दूसरा, व्यास जी की जो लेखनी मेरे को बड़ी गजब की आओ, लेकिन वो पूरी नहीं होती। उसके प्रमोद जी 7 अंग हैं। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो कुमार्ग को त्याग दो। यही तो दिखाया है। सदमार्ग पर चलना सीखो भाई। और जब परमात्मा का आप भजन करोगे, परमात्मा का आप दर्शन करोगे, सतमार्ग अपने आप चयन कर लोगे। वहां पर ऐसे ऐसे जंगलों में ऐसे ऐसे भील जाति के ऐसे ऐसे कुख्यात थे जो आते जाते के लगते भी टूट दिया करते, शिकारी थे, जुआ खेलने वाले थे, मदपान करने वाले थे, जो सत्यता बोलते थे, कटु सत्य बोलते थे, जो ईश्वर से बहुत दूर थे, जिनका संग ही कुसंग था। ये सारा का सारा रास्ता भगवान ने करके दिखा दिया। कहने लगा कि जो रास्ते पर चलेगा कुशल, जो जिसका रास्ता ठीक होगा, उसका भगवान से मिलने का रास्ता स्वयं ही सुगम हो जाएगा। सुनो अब, ये सारा का सारा जो यात्रा है, इसका मैंने जो ना पूरा निचोड़ बता दिया। निचोड़, फिर हम वाल्मीकि आश्रम में पहुंचेंगे। इससे ज्यादा आज का जो व्यास जी ने ठोक हम अपनी तरफ से नहीं करा, वो इन सारा का भारद्वाज आश्रम से लेकर के ये वाल्मीकि आश्रम तक की जो बीच की यात्रा है, ये सारा का सारा निचोड़ इन 7 लाइनों में बोल दिया। पहला, मनुष्य ने मेरी जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, शिकार नहीं खेलना चाहिए, शिकारी मत बनो, शिकारी मत बनो। चौथा, एक कारण संघर्ष मत करो, किसी से भी एक कारण संघर्ष मत करो। पांचवा, सत्य बोलो पर मीठा बोलो। ये 5 हो जाएंगे, 2 और बच गए। कभी फिर ये 5 नहीं होते लागते हैं। पहली बात, जुआ। जुआ क्या है? जुआ घर को बर्बाद कर दे है, जुआ बदी भ्रष्ट कर दे है, जुआ नरक का द्वार खोल रहे है। क्या है? आज भी बला जी, आज जुआ को, आज सबसे ज्यादा जुआ आज हमारे नौजवान बच्चे खेल रहे हैं। ये जो सट्टे लगाए जा रहे हैं बाजारों में IPL के इसके, ये जुआ नहीं तो क्या है? हमने सीख नहीं ली, हम चक्का जुआरी हैं। और उसके बाद भी महाराज युधिष्ठिर का वो जुआरी, जिन्हें अपनी पत्नी भी दांव पर लगा दी, वो जुआरी। अरे तो उसको कहे धर्मराज को, क्या उस चीज को इतना ज्ञान नहीं था? तूने ये पढ़ लिया तूने, लेकिन इससे शिक्षा क्या ली? जब उसने जुआ खेल कर सारा इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य जिता दिया, तूने अपने पिता महाराज के जुआ खेल कर 18 किले जो सारे वो बेच दिए, और फिर आकर मार के तू आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। आज देखते होगे, सुन रहे हैं, किसी ने जो है ना 200 गज का प्लॉट बेच दिया, किसी ने 250 गज का प्लॉट बेच दिया, सट्टा लगा दी बगैर मेहनत के। जो है ना संपत्ति को हासिल करना चाहे है। एक बात और बताऊं, संपत्ति हासिल हो जाएगी, लेकिन संतति कहां से लाओगे? संपत्ति तो हासिल कर ली, लेकिन प्रारब्ध के उससे आ जाएगी। आपका जो प्रारब्ध किया हो आपको आएगी, किसी न किसी रूप में आएगी, लेकिन वो संतति की बुद्धि कहां से लाओगे उसको चलाने के लिए? वो फिर तुमने बर्बाद करके चली जाएगी। एक राजस्थान का एक गाना चल रहा है, आपने सुना हो, बहुत जबरदस्त गाना चल रहा है। दुरानी रीतन जेठानी रीतन में केसम जो मेरा तो पति जा रहा वहां, उसने तो गाया था वो, पहला बच्ची के लिए फ्राक लाया, मेरे उसके लिए लाया, मेरे को 10 लाख का चेक भिजवाया, और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया। वो तो उन्हें गाया था वैसे। ये किस्मत की बात बताऊं, वो अच्छा सुंदर लगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की इतनी पॉपुलरिटी होगी, इतनी वो पब्लिसिटी होगी, वो आकर उसको 1 करोड़ का चेक देगी।
यूट्यूब में डाल दिया, उसकी पॉपुलरिटी ज्यादा होगी। वो बोला भाई किस चीज का? बोला तूने हमारे बैंक की पॉपुलरिटी करी है, पब्लिसिटी करी है। बोला मैंने तो अपने भजन में जोड़ा था। ये तो आप भजन के बोल सुनो, वो बोल सुने, वो डाल दिया, वो ज्यादा और अच्छे लगे। सब गा रहे, राजस्थान में तो बच्चा बच्चा गा रहा है, वो 50 लाख 20-25 लाख उसके यूट्यूब से आ गए। तो भाग में जो कुछ है उसको हर प्रकार मिलेगा, लेकिन उसको बरतने के लिए, उसके खर्चने के लिए जो संतति है वो अनिवार्य है। इसलिए अब उसकी देखा देखी देखियो, कोई यूनियन बैंक का भजन बना होगा, को गए हुआ जमाने। कहने का मतलब है जो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भगवान का भजन करे है, उसको परमात्मा पता न के दे। और कामना रहित द्वारा किया गया भजन वो आपका जो है ना एक दिन पतन का कारण बनेगा। क्यों बनेगा? ये इसकी देखा देख गणे भजन गाएंगे, गणे वो करेंगे, उनकी कामना पूरी नहीं हो, वो मारेगा इन मोबाइल में फेंक के 8-10 हजार का और नुकसान करेगा। इसलिए क्या है, निष्काम भाव से और काम भाव से इन दोनों में अंतर क्या? वो बच्चे ने कौन सा ये थोड़ा करा था 1 करोड़ का, मेरे वो तो भजन गाया था, गा दिया भजन, अच्छा लगा, उसकी तपस्या पूरी हुई, उसको 1 करोड़ का चेक मिल गया। अब यो एक आप सुन, वो लड़की ने गाया भजन, सुन मेरे यार सुदामा रे, कितना पॉपुलर हुआ। उसकी साइड बाय साइड ने बहुत राष्ट्रपति ने बुलाकर उस लड़की को इनाम दिया, लेकिन उसने ये सोच के नहीं गाया था ना कि मेरे को राष्ट्रपति मेडल मिले या मेरे को मिले। उसने तो निष्काम भाव से भजन गाया था। फिर उसके लिए सकाम भाव के भजन दे दमादम लाख रुपए बना जी, हमने इतने पैसे खर्च कर लिए, हमारे उसकी पॉपुलरिटी ना हो रही, हमारे कोई संस्कारी ना बढ़ गया। भाई ये सोच के मत करो कथा, ये सोच के करो मैं अपने प्रभु को रिझा रहा हूं, ये सोच के मत करो कि मेरे को नाम और फेम मिलेगा। ये जुआ है, जिंदगी भी जुआ है। दो पक्षों में हार जीत मानना नहीं चाहता को। पति कहे मैं तेरे से बड़ा हूं, पत्नी कहे तेरी बराबर का कमाऊ हूं। इधर से ओ हारना नहीं चाहता, इधर से ओ हारना नहीं चाहता। और ये खेल ऐसा है, जिंदगी दाव पर चली जा है, समय निकल जाए जर दुनी दुनी पछताए, काल कर्म ईश्वरी ही मिथ्याए दोष लगाए, मिथ्याए दोष लगाए। उसको भगवान ने सिद्ध कर दिया। दो पक्षों में तनाव था, तनाव को दूर कर दिया। पिता महाराज क्या हो गया, मेरी माँ ठीक तो कह रही है, भरत भी मेरा भाई है, भरत को राज्य दे दो, जरूरी है बड़े को राज्य देना, भरत भी मेरा भाई है, भरत को राज्य दे दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। और जो अपनी माँ का कहा पुगावे है, ये पिता महाराज, उसको तो देवता सत्कार करें, उसकी जय जयकार करें। मिट क्या वो बंद हो गया वहीं। दूसरा श्राप, नशा, नशे से बचना चाहिए। बार बार वेद शास्त्र महात्मा ऋषि ये कहें नशा भाई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन किसी इसका दारू का, सुल्फे का, भांग का, गांजे का, धतूरे का, ये बोला शिवजी महाराज पिया करते, शिवजी महाराज करा करते। एक बात बता, शिवजी महाराज तो जहर भी पिया करते, पी लो। अरे इसके तत्वों को नहीं जानते। ये है क्या? पृथ्वी भी शिवजी महाराज है, जल भी शिवजी महाराज है, अग्नि भी शिवजी महाराज है, वायु भी शिवजी महाराज है, ये आकाश है, ये भी शिवजी महाराज है। करके देख लो। अग्नि जलाएगी, जोत जलाओ, शिवलिंग की आकृति नजर आओगी। आप जो है ना मूसलाधार वर्षा अब तो हो रही है, देख लिया करो, बुलबुला जब वो बारिश हो ना, शिवलिंग की आकृति बढ़ती चली जाएगी। क्या है, जब जहर ज्यादा मिल जाए ना, समाज से जहर ज्यादा मिल जाए और आपको पचाना नहीं आवे। शिवजी महाराज ने क्या था, समाज का जहर ही तो पिया था। जहाँ अच्छाई बुराइयों को मिलकर के परमात्मा का भजन किया जाए, लक्ष्मी कमाई जाए, सुमति कुमति सबके उर्माही, तो उसमें जहर निकलेगा। उस जहर को पचाने के लिए बोल बम 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 का सहारा लेना पड़ेगा। आप भी जब ये जहर नहीं पचे ना, तो फिर वो सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, औषधियां तैयार की जा है, जहर को जहर मारा है। ये जो भांग धतूरा, ये इनसे औषधियां तैयार की जा है। एक और बताऊं आपको, नाग जो लड़जा है, उसको नाग को लड़े के नाग के विष से ही दवाई तैयार करी जा है। लोहे से लोहे को काटा जा है। इसी प्रकार जहर को जहर से मारा जा है,
लेकिन उसमें कितनी मात्रा में जो है वो देना चाहिए, कितनी उतना में कितना वो करना चाहिए, कितना वो चढ़ाना चाहिए, कितना, ये सब ये तो हम भूल गए और वो करते हैं। इसीलिए है पढ़ना वो नहीं वो। फिर दूसरा, किसी प्रकार का नशा, पद का नशा हो, पद का नशा, पद का नशा ऐसा है जो दुर्गति का कारण। ये सारा सब कुछ साथ नहीं जाना। धर्मपाल जी हमारा साथी रिटायर हो गया, पुराने पीएचक्यू में आया, उसका पुरानी पे सिर्फ हाथ लगी। उस टाइम पर सस्ता जमाना था भाई, 20,000 रुपये सैलरी, 25,000 रुपये उसकी पेंशन बनी। अब उसको पे सिल में देखकर यकीन मानियो उठा डूरो है। बोला कहा यार, मैं इतने ऊंचे ओहदे पे था, आज मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह रहेगी, मेरा ये होगा। ये पद का जिसने अहंकार किया, एक दिन वो पद आपको रुलावेगा। और बताऊं आपको, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के स्वर्ग में जाए हुए व्यक्ति का, उसका प्लेटफॉर्म नाम लेकर के उसका जो है उसके पुण्य को बढ़ाना और अपने पुण्यों को घटाना, उसके पापों को काटना। मैंने ऐसे ऐसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखे हैं जो गुड़गांव में 25-25 करोड़ के फ्लैट में रह रहे, पत्नी धोरे नहीं, बेटा पास में नहीं, जिधर देखो इधर। क्यों? पति पत्नी की कभी जिंदगी में बनी ही नहीं। वो अपने घमंड में, वो अपने घमंड में दीवारों को टक्कर मार रहा, टक्कर तोड़ा गया जब पता चला अपनी उंगलियों को खा रहा है। जो अपना ही मलमूत्र का त्याग करे उसी को खा रहा है। कहां गया आपका वो पद, कहां गया आपका वो पैसा, कहां गया आपका रुतबा? जब चला करते आगे पीछे एस्कॉर्ट चला करती, दोनों तरफ की धरती सो जाया करती थी, कहां गया सब कुछ आज? हो कहां है आज? इसलिए पद पर आरूढ़ हो तो भगवान का शुक्र मानो, हे परमपिता परमेश्वर, मैं तो इस काबिल नहीं, तूने मेरे को सेवक बनाया है ना, मैं तेरी सेवक, जिस कार्य के लिए सेवक बनाया है, मेरे को इतनी बुद्धि दे, मेरे को इतना बल दे, मेरे को इतनी सामर्थ्यता दे, मेरे को इतना विवेक दे, मेरे को इतना वो दे, परमार्थ दे, मैं तेरी की है जो लगाई हुई सेवा उसको मैं पूर्ण कर सकूं। आज गृहस्थियों में यही तो है, मैं कमा कर लाऊं, तुमने बैठा कर खवाऊं। अरे बावड़े भाई, कौन क्या कमानिया, कौन खवानिया? परमात्मा ने तुम अच्छा करो, तुम्हारे को ड्यूटी लगाई है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन यमन सहज सुख राशि। ये जितने बैठा तेरे को परिवार दिया ना मैंने, इनकी तो सेवा करे, इन पर हो मत जमा। ये मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है। उस समय परमात्मा का सौभाग्य लाख लाख धरती रगड़ने से परमात्मा तूने मेरे को सेवा का अवसर दिया। अरे इस सेवा को मैं परमात्मा निष्काम भाव से सेवा करूंगा। पुत्रों से ये आज्ञा, इच्छा मत रखना ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, मेरे को मोक्ष दिला देंगे, मेरे का ये पिंड दान करेंगे। पितामह भीष्म ने यही तो शांतनु से कहा था, जो मेरा पिता महाराज, अगर पुत्र से ही गति है तो मैं इस फार्मूले को आज मैं तोड़ दूंगा, मैं अपने कर्म ऐसे करूंगा। मानो तो क्या, सारी सृष्टि के जितने पशु पक्षी, जितने भी जीव चराचर हैं, सब मेरी मृत्यु को देखने आएंगे। साक्षात नारायण आप भी मेरे पास आओगे, मैं ऐसे कर्म करके चलूंगा। ये है ऐसा। दूसरा है, तीसरा है शिकारी। शिकारी मत बनो। और आप अपने में देख लियो आप किस चीज के शिकार की टाम है। मैं आपके सामने ज्यादा नहीं है, व्यास जी महाराज ने 14 लक्षण बताए हैं शिकारी के। 14 लक्षण। कौन सा? पहला शिकारी कौन? जो किसी की प्राइवेसी को देख करके आंखों के द्वारा उसका शिकार कर ले, उसको मन में बैठा ले। समय आओगा जब इसको मैं कर सकूंगा। जिस प्रकार एक पुगला हो ना, आंख में इसका बैठ जाए, जैसे ही शिकार आवे है मछली को अपने उसमें निगल जाए। मोर है, नाचता हुआ बहुत सुंदर लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा, लेकिन उसका शिकार सबसे जबरदस्त शिकार है। सर्प को ऐसे निगल जाएगा पूरा का पूरा शिकार। जो प्राइवेसी को देख करके, किसी की कंचन और कामनी को देख करके
नाना प्रकार के प्रपंच करके उसका शिकार करना, ये कुमार्ग है। कैसे? किसी की कोठी देख ली, वो देख लिया यार ये तो मेरे पास, कैसे न कैसे कैसे न कैसे करके इसका मैं अपने कब्जे में करूं। बहुत से हुए हैं ऐसे, हरियाणा में देख लो, उसमें देख लो, शिकार कर लिया उनका, कर लिया शिकार, शिकार कर लिया उनका। शिकारी है जो किसी सुंदरता पर आसक्त होकर के उसको शिकार कर लिया। जिस प्रकार एक शिकारी है ना, ये बहुत बड़े हुए हैं, मेरे को जब कैच करना हो, शिकार करना हो, संगीत छेड़ते हैं। संगीत, वो बेचारा भोला भाड़ा बैठ वह मिर्गी उस संगीत में इतना आसक्त हो जा, ठाकर उसका जो ना शिकार कर ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले। हाथी वैसे काबू में आने वाला नहीं, हाथी जंगली हाथी, क्योंकि इसका दांत भी एक इतना कीमती है कि बहुत ज्यादा कीमती। और शिकारी ताम रहे है, ये जंगली हाथी को मैं कैसे काबू में करूं। वो क्या करे है, शिकार करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच करने पड़े हैं। वो जंगल में जो एक बहुत बड़ा खड़ा खोदते हैं और एक बनावटी हथनी उस खड़े में डालते हैं और ऊपर पेड़ पौधे लगा दे हैं और उसका सूंड जो है ना बनावटी इस प्रकार कि एक्चुअल में ये हथनी है। और हाथी उस स्पर्श के चक्कर में जाकर के जैसे हथनी के पास जाएगा वो खड़े में गिरता चला जाएगा, फिर वो खड़े से बाहर करनिया कोई नहीं। क्या है, हम भी हाथी हैं भाई। उस किसी चीज की लालसा के चक्कर में किसी उसके लिए ये जो खड़ा ये संसार ही एक कूप है, इस कूप में आकर हम गिर गए, फिर इसी के होकर के रह गए। कोई सदगुरु, कोई वैद, कोई आया तो निकाल ले जाएगा। ये है आगे के। चलो एक समय मर्यादा 4 है और ये है कुमार्ग सारे। इन कुमार्गों से बच के तो आपका सन्मार्ग आ जाएगा। और जब रास्ता जो है ये कुमार्ग क्या कर है, कुमार्ग है अंधियारा मार्ग। जब आपके रास्ते में प्रकाश ही प्रकाश होगा, वो परम पिता परमेश्वर के धाम पर आप जरूर पहुंच जाओगे। ये बहुत तगड़ी, ये वैसे नहीं है ये यात्रा भगवान की, जंगल की यात्रा है। जीवन भी सच पूछे तो एक जंगल है। जंगल में नाना प्रकार के पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जंगल में जो इंसान का खून चूसे हैं। एक उन तो टकरा जाओ आप, ऐसे पेड़ पौधे हैं 2 घंटे तक आपकी खुजली बंद ना होगी। जंगल ये ऐसा ही है। ये समाज में कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका शोषण करेंगे आपके शरीर का, कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसी बात कह जाएंगे आपका 2 दिन खाजा लगी रहेगी। इसी के साथ वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। श्री केडी अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आरती की जय हनुमान लला के, दोस्त दलन रघुनाथ कला के, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए, लंकस कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाए, लंका जारे असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवार।